है। और बहुत आज 7वें चरण पर भी 4वें चरण फाइनल चरण आज खत्म हुआ है। चलिए 10 सेकंड आप और ले लीजिए। अब आया हूं तो 10 सेकंड आपको 10 सेकंड करके वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना एक दे दीजिए, बोलते हैं दे दीजिए। विपक्ष की 100 ग्राम हलवा दे दिए। पूरी बात सुन लीजिए सर, विपक्ष की प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 सेकंड है। नरेंद्र मोदी जी इस बार 3 बार से ऊपर गए हमारे यहाँ, ठीक। उन्होंने लगातार अपील की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 10 लाख का टारगेट लेके चले, 10 लाख वोट पाएंगे नरेंद्र मोदी जी, ये टारगेट लेके चले हैं आपके हमारे यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता। और अगर 10 लाख वोट पाएंगे नरेंद्र मोदी जी तो बाकी लोग अभी के आंकड़े के हिसाब से 38 दूनी 76 और 86, यानी तकरीबन बाकी लोग 80,000 में सिमट जाएंगे। तो आप इससे एग्री करते हैं सर? नहीं, वो उसके लिए चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि आज हम हाई प्रोफाइल सीट्स की भी बात करेंगे और 4 तारीख तक थोड़ा इंतजार करेंगे। एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि लोकसभा चुनाव पूरा होने पर जेपी नड्डा का बयान आया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है सक्षम भारत के लिए मतदान हुआ है और जनता ने एनडीए 400 पार करेगा। एनडीए 400 पार। अब इसका सीधा मतलब यह है कि आज एग्जिट पोल्स का दिन है और आज भी वो 400 पार की बात दोहरा रहे हैं। बहुत से लोग सुहेल ये कह रहे थे कि चुनाव के बीच 4 चरण के बाद 400 पार की बात कहना बीजेपी कहीं भूल गई थी। आज फिर से उन्होंने 400 पार की बात कही कि यह चुनाव एक तरीके से हमारे मतदाता इस चुनाव में सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने वाला भारत, इसके लिए चयन करेंगे। और ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनको धत्ता दिखा करके इनको किनारे लगाएंगे और देश को मजबूती प्रदान करने में पूरा योगदान करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे। अब जो बात मैं कह रही थी, जो जेपी नड्डा ने कहा कि 370 से ज्यादा बीजेपी और 400 पार एनडीए, ये बात 4 चरण के बाद विपक्ष ने उठाई अभय जी के ये बोलना बंद कर दिया बीजेपी ने। आज वो फिर दोहरा रहे हैं एग्जिट पोल के। देखिए, आप लोग के बात के पहले मैं इस पर बताऊं कि वाराणसी लोकसभा सीट पर जो वोटिंग की बात है, 2009 में वहां पर 42% वोट हुआ था और 2014 और 19 से 50 और 50 से यस हुआ था। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कंटिन्यू करने जा रहा है। जहां पर 2009 में वहां 6.65 लोगों ने वोट की, लाख लोगों ने वोट किया था, वहीं पर 2014 में 10.30 लाख लोगों ने वोट किया था। तो कहने का अर्थ यही है कि वो मतलब कि वोटिंग परसेंटेज कंटिन्यू कर रहा है। हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं वोटिंग घटा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो उस सीट पर वोटिंग परसेंटेज कंटिन्यू। तो आपके हिसाब से वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं हैट्रिक तो अजय राय जी भी लगा रहे हैं। मतलब वो तो पिछली 3 बार से तीसरे से दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए। अब मैडम आप हंस सकती हैं, हंसना आपका प्रोग्रेटिव है, उसमें कौन सी बात है। देखिए, अगर आप मैडम थोड़ी हैं। एक सेकंड एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। मैडम है तो फिर मैं आपसे बात करूं। नहीं ठीक है सर, है ना। तो अब इस बार 38,000 वोट बढ़े भी हैं, ठीक है ना। और आप इस बात को जो बोल रहे हैं अजय राय तीसरी बार, इस बार जो ब्लॉक पूरा है इंडिया गठबंधन वो पूरा लड़ रहा है। हमारे यहाँ से बसपा के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो 3 बार उसके टिकट बदल चुके हैं, ठीक है। और अगर मेरा एनालिसिस आप पूछ रही हैं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपके मतलब बनारस से बता चुका हूँ कि ये जो 400 पार का आंकड़ा मोदी जी ने बोला ना, वही उनके लिए घातक हो गया। एक बहुत बड़ा सेक्शन है दलितों में, बीएसपी जगह जो वोटर है, जो संविधान के इर्द गिर्द फेरे लेता है, अग्नि के इर्द गिर्द नहीं लेता, जो संविधान के आगे माथा टिकाता है, उनको ये बहुत अधिक नागवार गुजरा कि आपको वोट करना है, आपको सरकार बनानी है। आप बोलिए 400 पार मतलब आप 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी चाहते हैं बदलने के लिए। और मैं अभी आपको इस बात को ऑफिशियली कह रहा हूं कि मोदी जी की मार्जिन वहां पर घटने वाली है मैडम। मोदी जी की मार्जिन और 4 जून को सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार अब सामने आ रहे हैं और बीजेपी को दिख रहा है। 10 सीटों पर पहले निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया। 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है।
एनपीईपी 6 सीटों पर चल रही है आगे। कुल 60 विधानसभा सीटें अरुणाचल प्रदेश की, और इस बीच आपको बता दें 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली और 10 सीटें निर्विरोध बीजेपी पहले ही जीत चुकी है।